आपको ठाल दिए और लोग लिखना शुरू किए। सो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है वचन को सीखने के लिए। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मैथ्यू सर परिवार के लिए। उनका प्रयास है कि आप सबों को जोड़ता है और हमें भी अवसर देता है कि हम आपके सन्मुख आ जाए और परमेश्वर के वचन को आपको सुना पाए। प्रभु से परिवार को बहुत आय से आशीष देने पाए। वो कह रहा था कि हम कुछ नहीं दे सकते, प्रार्थना कर सकते। ऐसा मत करिए, कुछ तो दीजिए। जब मैं बोलूंगा तो आप एक कप गरम चाय बना के रखिएगा, है ना, तो आप पिला दीजिएगा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। पिछले सप्ताहों में हम उन प्रक्रियाओं के बारे में देख रहा था जो उद्धार के समय हमें प्राप्त हुआ। उद्धार एक श्रृंखला है, एक सेकंड में प्राप्त होकर वहीं खत्म होने वाली बात नहीं है। ये एक श्रृंखला है, चेन जिसको कहते हैं। एक दूसरे से जुड़ा रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। टिकट कटवा दिया, गाड़ी में बैठ गया, इसका मतलब थोड़ी है कि जहां के लिए आप टिकट काटा वहां पहुंच गया। ऐसा नहीं हो सकता है। आपने टिकट काट दिया, रायपुर रेलवे स्टेशन में पहुंचा, गाड़ी में भी बैठ गया और आपको आपको त्रिवेंद्रम पहुंचना है। सो आपको लंबा सफर करना है, 3 दिन रहता है। जब आप उतरेंगे, जहां के लिए टिकट लिया, तब आप बोलेंगे हाँ मैं उतर गया। इसी प्रकार मसीह जीवन है। हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपने मुंह से अंगीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कालवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। उनके लहू हमें सारी पापों से छुटकारा दिया। ये बात हम हृदय से विश्वास किया ताकि हम धर्मी ठहरा जाए। यानी धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास करता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करता है। पहला चरण में, उस घड़ी में, उस श्रृंखला के पहली घड़ी में हमने कन्फस किया, मतलब पश्चाताप किया। इसके बाद हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। तीसरा घड़ी में हमने बपतिस्मा लिया। चौथा घड़ी में हम पहुंचेंगे, तो श्रृंखला की चौथी श्रेणी में आज पहुंचेंगे। आज मुझे लगता है कि काफी लोग कम है। कोई त्योहार वगैरह चल रहे क्या कि लोग आज कम दिखाई दे रहे हैं? कहीं चला गया है क्या? पता नहीं, आप लोगों को भी नहीं मालूम है। पिछले सप्ताह बहुत उत्साहित थे लोग और सभी लोग अपने वीडियो ऑन किया था। और आज मेरी ख्याल से लोग मुझसे कुछ नाराजगी व्यक्त करने के लिए वीडियो को ऑफ भी करके रखा और आज जुड़े भी नहीं है। बोले न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ना मैं जुड़ूंगा, ना आप बोलेंगे कि वीडियो ऑन करो, मामला खत्म, है ना। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बांस रहेगी ना तब ना बांसुरी बताएंगे। तो आज लोग जो है, मैं तो सर हम लोगों को चैलेंज कर दिया, बोले तुम लोग कहाँ वीडियो ऑन करवाएंगे, हम तो जुड़ेंगे ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जो जुड़ा, जो नहीं जुड़ा, सबको जानने वाला एक है। आपसे इतना प्रेम करता है। आप अपने रसोई घर में बैठ के सुन रहे हैं, एक कोड़ी आपका खर्चा नहीं हो रहा है। आपका पॉकेट में जैसा है वैसे ही पर्स रहेगा, एक पैसा नहीं निकालना है। आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे बैठे सुनो।
ये सौभाग्य हम लोगों को कभी नहीं मिला। मिला है क्या मास्टर साहब? नहीं मिला। हम लोग चाहते थे, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, उस जमाने में कुछ भी नहीं था। बसें पकड़ते थे, साइकिल से जाते थे, कहाँ नसीब होता था। ये तो कोरोना के चलते सबको पता चला कि ये भी होता है। तो एक तरफ लोगों के लिए वो कष्टदायक जीवन था, और हम लोगों के लिए आशीष बना दिया। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। उस भलाई को ग्रहण करने के लिए लोग योग्य बन जाए, है ना। बस यही है, परमेश्वर चाहता है मैं जो दे रहा हूं उसको ग्रहण करो ना, उसको स्वीकार करो। गिफ्ट है ये सौभाग्य है। रोया करो, प्रभु को धन्यवाद दिया करो, प्रभु घर बैठे हमें ऐसा सहूलियत आपने दे दिया, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने दासों को हमारे घर भेज रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए एक बार हाथ उठाकर। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, जितने लोग वीडियो ऑन करके रखे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, हाथ उठाइए, प्रभु को धन्य कहिए। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर की वचन से। मैंने कहा पहला पश्चाताप, दूसरा यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार करना, तीसरा हमने कहा बपतिस्मा, चौथा है टेढ़ी जाति से अलग होना। यदि कोई बाइबल को अपने साथ रखे हो, सो प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय निकालेंगे, 40, 41 और 42 पढ़ेंगे। सभी लोगों को बाइबल खोलना है। जितने लोग आज हमें सुनने के लिए बैठे हैं, आप अपनी बाइबल को उठा के मेरे को एक बार दिखाइए, मैं थोड़ा खुश हो जाऊं, और ये पता चले कि आप लोग बातों को मान रहे हैं और समझ रहे हैं। क्यों अंजेला बरदेंदु जी, आप ऑफ करके रखे हैं? आप जैसे होशियार लोगों को तो सामने रहना चाहिए ना जी। बाइबल उठा के दिखाओ। वेरी गुड। पता है सर। हाँ, पढ़िए। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, उसके 40 से लेकर के 42 तक। कोई पढ़ सकते हैं? उसने बहुत और बातों उसने उसने बहुत 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 उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। 42 तक पढ़ लिया। मेरा मोबाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक आप काम करो बेटा, मैं भी उठा लेता हूँ, तभी मेरी समझ में आएगी। मैं क्या बोला था? उत्पत्ति में क्या पढ़ने के लिए कहे थे? प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, 40, 41, 42। हाँ। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि हाँ, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः अपने, बस अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। ये कौन सा पद था? प्रेरितों के काम 2 का 40। 2 का 40। मैंने 40, 41 और 42 पढ़ने के लिए कहा था। 3 पदों को पढ़ना है। मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से बाइबल की ओर देखिएगा। थोड़ी देर मेरे चेहरे को देखना बंद करिएगा, बाइबल की ओर दृष्टि करिए, और घूर के देखिए बाइबल को, और अंडरलाइन करते जाइएगा, है ना।
उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 42वां, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये 7 कार्यों के बारे में लिखा है। आप उद्धार प्राप्त कर लिया, लेकिन वहां पर समाप्त नहीं हुआ, वो आगे बढ़ते जाता है। पहला, फिर से मैं कह रहा हूं, पश्चाताप करना, रिपेंडेंस जिसको कहते हैं। दूसरा, मैंने आपसे कहा अंगीकार करना प्रभु यीशु मसीह को। तीसरा हमने कहा बपतिस्मा लेना। चौथा है द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। ये सिद्धांत या उपदेश कहा जाता है। अपने आप को अलग रखना, उसका अर्थ मैं बताऊंगा। पांचवा बात हमने आपको बताया, प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करना। छठवां मैंने आपसे कहा फेलोशिप या संगति रखना। छठवां में आपको कहा लॉर्ड सपर या प्रभु भोज की सेवकाई में सम्मिलित होना। सातवां है प्रार्थना करने में लवलीन रहना। यह सातों बात बता चुका है। और चौथा का विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये टेढ़ी जाति क्या है? यहां पर लिखा है टेढ़ी जाति से अलग करो। नया नियम में कई उपदेश है, डॉक्ट्रिन से जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। डॉक्ट्रिन का अर्थ होता है जिन बातों को करने के लिए आपको आज्ञा के रूप में दिया गया। उपदेश, डॉक्ट्रिन, सिद्धांत। ये ऐसा कोई, कई लोग होता है ना, घर बना लिया लेकिन बाड़ी नहीं बांधा, बाउंड्री नहीं बनाए। अच्छे घर बनाने के बाद में यदि आप उसका बाउंड्री नहीं बांधोगे तो क्या होगा? कौन कौन घुसेगा उसमें? बोलिए। घर तो बना लिया करोड़ों रुपया दे करके, लेकिन उसका बाउंड्री वॉल नहीं है, दीवार नहीं है चारों ओर, तो क्या होगा? कुत्ता घुसेगा, बैलगाय अगर घुसेगा। गाय घुसेगा, सुअर घुस सकता है, और गुंडे मवाली लोग रात को दारू पीने के लिए भी आ सकता है वहां पर। हो सकता है चोर घुस के खिड़की उठा के ले चला जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए होशियार लोग घर बनाने के बाद में बाड़ी बांधता है, बाड़ा जिसको कहते हैं, गेट लगाकर ताला लगा देता। इसी प्रकार मसीह जीवन आरंभ होते उपदेशों को जानना जरूरी। बिना उपदेश जाने आप अपना मसीही जीवन अच्छे से नहीं चला सकता। कारण क्या है? आपको पता नहीं क्या करना है ना। हम आपको एक जमाने की बात करता हूं, मैं केरल से जबलपुर पहुंचा था, इंडियन कॉफी हाउस में चाय पीने के लिए घुसा। बहुत महंगा समय था, ये 1973 की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसमें आप लोग बहुत सारे लोग उस समय रहा होगा 1973 में।
तो सदर बाजार में एक इंडियन कॉफी हाउस है। तो इंडियन कॉफी हाउस में मैं चाय पीने के लिए पहुंचा तो इडली खाने की इच्छा हुआ, ऑर्डर दिया। इडली के साथ साथ में एक चूरा और चाकू भी। और मेरी समझ में नहीं आ रही कि भाई ये चूरा क्यों दिया, चाकू क्यों दिया, चाकू और चम्मच क्यों दिया। तो मैंने उस चूरा को और उस स्पून को, चम्मच को साइड में रख दिया, अपना हाथ से बढ़िया खाया। मेरा पूरा खाने के बाद में एक तो कटोरे में पानी ला के रख दिया, मैं छू के देखा तो गर्म पानी है, ऊपर से नींबू भी डाला हुआ। मेरी समझ में कुछ आया नहीं। अरे खाना खाने के मैंने इडली खाने के बाद में ये गर्म पानी में नींबू डाल के क्यों दे रहे हैं? बाद में पता चला वो नींबू से हाथ धोने के लिए, आपको बाथरूम जाने की जरूरत नहीं, वहीं पर आप, उस जमाने की बात है ना। इसी प्रकार मसीह जीवन आपने आरंभ किया, क्या करना है क्या नहीं करना है इसको जानना जरूरी है ना। आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, ये जानना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से लेकर शिष्य लोग, जिसको प्रेरित कहते हैं, डॉक्ट्रिन्स बनाया, डॉक्ट्रिन बनाया। बोले ऐसा होना चाहिए प्रार्थना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेयर। बत्तीसवा का डॉक्ट्रिन, बत्तीसवा ऐसा होना चाहिए। संगति, ये ऐसा होना चाहिए। प्रभु भोज का डॉक्ट्रिन ऐसा होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, अलगदाई का डॉक्ट्रिन, आप किसके साथ बैठ सकता है, उठ सकता है, सारी चीज दिया। यहां लिखता है इस कुटिल पीढ़ी से अपने आप को बचाए रखो, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। कितने लोगों की समझ में आ रहे हैं? अपने आप को इस भ्रष्ट पीढ़ी से बचा कर रखो। इधर देखिएगा, इधर ध्यान से सुनिएगा और मेरी ओर देखिएगा। माँ बाप से अलग होने के लिए नहीं लिखा है, पति पत्नी अलग होने के लिए नहीं लिखा है, रिश्तेदारों को छोड़ छाड़ने के लिए नहीं लिखा है, रिश्तेदारों से मुंह फुला के बैठना नहीं लिखा है। जिससे अलग होना है, मैं आपको बता देता हूं। ये उपदेश आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां लिखा हुआ है करप्ट, परवर्स, क्रूकड। इधर देखिए, खेलना बंद करिए, लिखना शुरू करिए। करप्ट का अर्थ क्या होता है? भ्रष्ट। परवर्स का क्या अर्थ होता है? विकृत। परवर्स, विकृत मानसिकता। क्रूकट, उसका अर्थ क्या है? क्रूकट, कुटिल लोग। इनसे अपने आप को बचाए रखना है। आप एक जमाने में इनके साथ रहते थे, ये जो जो करते थे आप करते थे, ये जो जो आपसे करने के लिए कहता था, आप मजबूर होके करता था। लेकिन अब ऐसा हाल नहीं रहा। आप इनसे, आप कुछ भी सीख नहीं सकता, उनके कहने पर कर नहीं सकता, क्योंकि रास्ता अलग हो गया है, रास्ता अलग हो गया है।
आप मसीह के लिए अलग किया गया है। आपके पास पासपोर्ट आ गया है। आपके पास वीजा आने की देरी है। आप कभी भी यहां को छोड़कर चले जाएंगे। तब तक अपने आप को बचाए रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना स्वयं से उसको छोड़कर इसमें आने के लिए हामी भरी है। आपके पास कोई मजबूरी नहीं था कि आप उसको छोड़कर इसमें आए। आपको किसी ने वाद्य नहीं किया, जोर जबरदस्ती नहीं किया। आप अपने स्वयं निर्णय लिया, क्योंकि आपने वचन को सुना। परमेश्वर का वचन जब आपने सुना, आपका हृदय दर्द से भरा, जैसा कोई चाकू भूक दिया हो। खून आने लगा अंदर से, घायल हो गया, रोने लगा कि मुझे उद्धार प्राप्त करना है। मैं नरक की यातना से स्वर्गीय स्थान में जाना चाहता हूं। मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। मैं उद्धार प्राप्त करना चाहता हूं। मैं इस जीवन भर के लिए नहीं, आने वाले जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहता हूं। अपने किए पर पछताव करने लगा। अब हमने निर्णय ले लिया, अब मेरी रास्ता दूसरी हो गई, राह दूसरी हो गई। हम उस रास्ते से हम चलेंगे। लेकिन आपको बता दूं, पवित्र आत्मा कह रहे हैं आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आपको स्वयं इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। कुछ लोग कीचड़ में खेलता है, कीचड़ में खेलता है। आपके पास आया आपको पकड़ के ले जाने के लिए, तो आपने क्या किया? दरवाजा बंद कर दिया। आपने क्या किया? दरवाजा बंद कर दिया। याद है आपको? आपको याद है? बंद कर दिया दरवाजा, मैं नहीं आऊंगा, मेरे को आपके साथ नहीं खेलना है। अब आपको दरवाजा तोड़ करके तो आपको पकड़ के थोड़ी ले जाएगा। आपकी थोड़ी सी इच्छा आने लगा, थोड़ा सा दरवाजा खोल के दिया, थोड़ा सा बाहर आया, थोड़ा सा चूमने लगा, थोड़ा सा लगाने लगा, एक बार बाहर ले गया और कीचड़ में आपको लुटाने लगा। गलती किसकी है? आने वाले की आपकी? ये आपकी गलती कि उनकी है? आप उनको गाली थोड़ी दे सकता है। वो अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कार्य करो। इसको कहते हैं अपने आप को बोलो बचा कर रखना। मेरे साथ बोलिए, अपने आप को बचा कर रखना। चाहे कीचड़ में खेलने वाली बात हो, चाहे और किसी प्रकार की बात हो, जो परमेश्वर का वचन आपको अनुमति न देता हो, ऐसा कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने आप को बचा कर रखें। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। लॉटरी टिकट खरीदना आदत बन गया कई लोगों का। छोटे से उदाहरण आपको बता रहा हूं, फिर हम बड़े बड़े में आएंगे। 350 रुपये यहां पर कोयम्बतूर में बाहर से आए हुए लेबर को पेमेंट मिलता है। किसी को 500 मिलता है, 800 मिलता है, 1000 मिलता है। सप्ताह में एक दिन जैसे पगार मिला, सीधे चले जाता है लॉटरी टिकट खरीदने।
एक लॉटरी टिकट का कीमत मुझे नहीं मालूम है, सच्ची में नहीं मालूम कितना होता है। जो खरीदता हो मेरे को बताए, कोई तो बताए जो खरीदता है। नाराज है क्या आप लोग? 10 रुपए का? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 50 का? नहीं। 100 क्या है क्या? पता नहीं, जितना भी हो। अब मान हर शनिवार को मैं किसी किसी को जानता हूं और सीधे खरीद करके बाइबल में रखता है। बाइबल में रखता है। कारण क्या है? वचन है। और उससे पूछो तो बोलता है किसी न किसी लग जाएगा। अपने आप को बचा कर रखना। दूसरे का पेट काट करके आपको कोई 1000 रुपये देता है, कभी भी पेट पचेगा नहीं खाना। इसलिए परमेश्वर कहता है मेहनत का खाना खाओ। परमेश्वर का गुण गाओ। लॉटरी टिकट वाला आपके घर में आए थे क्या देने के लिए? हेलो। कुमार रावटे जी आए थे क्या आपके घर में देने के लिए? नहीं आए थे। आप जबरदस्ती गया ना खरीदने के लिए। अब आप लॉटरी वाले को गाली दोगे कि अपने आप को देंगे? आप गाली दोनों को नहीं देंगे। अपने आप को बचा कर रखना। ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, 3 चीज लिखिएगा। रीति रिवाज, रहन सहन और खान पान। इसको कल्चरल एक्टिविटीज कहता है। इसका नाम डाल दिया ये मेरी संस्कृति है ना। कहता है ये हमारा संस्कृति। ध्यान से सुनिएगा आप, बहुत ध्यान से। आज का अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी हो जाए तो आप लोग पूरी बात को सुन के जाइएगा। जिनको तकलीफ होता है वो तो आए च नहीं आज, है ना। आप बर्दाश्त कर सकते हैं मुझे, इसलिए आज आप सुनने के लिए आए। कई अच्छी रीति रिवाज, कई अच्छी संस्कृति, कई अच्छी खान पान, रहन सहन होता है, उसको आप छोड़ नहीं सकता। उदाहरण, आपके घर में कोई बुजुर्ग आ जाता है तो आप यदि बैठते हो तो तुरंत उठ जाता है, नहीं? यदि आपके घर में आपसे बड़े कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, आप कुर्सी में पाव के ऊपर पाव रखकर बैठे रहेंगे क्या? हेलो। नहीं बैठेंगे। यह अच्छी संस्कृति है। गुड हैबिट्स जिसको कहते हैं, गुड रीति रिवाज कहते हैं उसको। ठीक है। इसी प्रकार कई अच्छी चीजें आपको मिलेंगे। सिर में पल्लू डालना, यह गर्व की बात है। यह अच्छी संस्कृति है। अपने से बड़ों को देखता है, या ऐसे भी अपना लाज को बचा कर रखने के लिए सिर में पल्लू डाला। ये अच्छी संस्कृति है। कोई आपके घर में आए उसका पाव धुला दिया, अच्छा संस्कृति है, कोई खराब नहीं है। हेलो। अपने बड़े भाई का आदर किया, अपने माँ बाप का आदर किया। नाम लेकर कभी भी अपने प्रियजनों को कोई नहीं बुलाता।
मनोहर एक्का करके नहीं बोलेंगे, मनोहर जी। अगर छोटे भी हो, मनोहर जी। मेरे जैसे नाम नहीं लेंगे। मैं तो बोल देता हूँ ना, रामशिला, अनामिका, गजेंद्र, घनिष्ठा। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि आप लोगों से मैं उम्र में छोटा हूँ, इसलिए, है ना। लेकिन आप लोग मुझे नहीं बोल सकता है ना। ये अच्छी संस्कृति है, इसको आपको मेंटेन करके रखना। लेकिन आप सवेरे निकल रहे हैं और एक बिल्ली आपका रास्ता काट दिया, तो आप वापस जाके बैठ गया, बोले आगे नहीं जा सकते। ये देखो, आप हंस रहे हैं जैसा आप लोगों को पता ही नहीं। बिल्ली अगर आपका रास्ता काटा, आगे कितने लोग बढ़ेगा? मेरे को हाथ मत दिखाओ, सब पता है। सुनिएगा, एक जगह प्रार्थना करने के लिए गया, शादी हो रहा था, बारात निकलना था, चर्च जा रहे थे। जैसे ही प्रार्थना करने के लिए मुंह खोला, एक बुजुर्ग व्यक्ति थोक दिया, बोले रुक जाइए, अभी मत प्रार्थना करें। क्या हो गया? बोले मुहूर्त नहीं आए। 10:30 बजे शादी है, यहां से करीब आधा घंटा लगेगा वहां पहुंचने के लिए। लेकिन डोकरा हाथ पकड़ के बोले प्रार्थना मत करिएगा, मुहूर्त नहीं आया है। यानी लगन का मुहूर्त। नहीं समझ में आ रहा आपकी? हेलो। और किसी बच्चे का जन्म हुआ, उस बच्चे का नामकरण करने के लिए बुलाया। मसीहों की बात कर रहा हूं, अन्य जातियों की नहीं कर रहा हूं। वहां पहुंचा तो पहले बोलता है, पादरी साहब प्रार्थना तो कर दीजिए, और हम लोग इसकी कुंडली बना दिया है। हम लोग इसकी कुंडली बना दिया। हेलो। एक शादी में पहुंचा, बहुत प्रेम से बुलाया गया था, मेरे को मालूम है ये रिकॉर्ड हो रहा है। एक जगह पर पहुंचा तो कहां पर शादी हो रहा है पता लगाने के लिए एक व्यक्ति से पूछा कि फलाने के यहाँ पर शादी हो रहा है, आप जो है बताइए रास्ता कहाँ से जाना है। बोले साहब, वो डीजे जो चल रहा है ना, आवाज आपको आ रही है? मैंने कहा लगा। बोले भयंकर डीजे का साउंड आ रहा है फिल्मी गीतों का। बोले वहीं तो चल रहा है वो। किसका शादी है? एक पास्टर का शादी हो रहा है। अगले सप्ताह आप भले ना आए, लेकिन आज मुझे बोलने दीजिएगा। पिछले सप्ताह 70 लोग थे, आज संधावन इसलिए हुआ कि वो सुन नहीं सकता। हेलो। वहां पर पहुंचा तो ऐसा नाच हो रहा था जिसको देखकर मैं 5 मिनट भी वहां पर ठहर नहीं सकता था। अब मान लीजिए उस डीजे की आवाज में प्रभु की तुरही फूकी गई, ये पादरी जाएगा ही? कहां सुनाई देगा? पूरा मोहल्ले में बर्बादी है, सब जगह पर भयंकर आवाज है। और रावटे साहब कान लगा रहे कि आवाज आएगा, आपको सुनाई नहीं देगा। डीजे की आवाज प्रभु की तुरही की आवाज को दबा देगा। हेलो। कितने लोगों की समझ में आ रहे तो हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दो। आप शिक्षित है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन को ढालना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्रूकड लोगों के बीच में आप बैठा हुआ है, कभी भी विवेश कर सकता है। आपको उसमें से बच निकलना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे हाथ ना मिलाएं,
इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके घर में न जाएं, लेकिन अपने आप को होशियार बना के रखना। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, सांप की नाई, हाँ बोलिए, चतुर, और किसके नाई बोला? कबूतर के नहीं बोले। कबूतर की नाई भोले बने रहो। कबूतर की नाई भोले बने रहो। सांप बचता रहता है। सांप पड़े रहेंगे वो कहेंगे कि रामशिला लाओ डंडा और मारो मुझे, खत्म कर दो, बोलेंगे क्या सांप? नहीं बोलेंगे। बोलेंगे अनामिका? नहीं बोलेंगे। नाग साहब बोलेंगे ऐसा? नहीं बोलेंगे। प्रकाश बोलेंगे ऐसा? नहीं बोलेंगे। शाम को आवाज मिलते ही भाग निकलेगा वहां से। मौका मिले तो डस देगा, चल देगा। भूखते रहो आप। यह है चतुराई। कारण क्या है? एक बार आप अपने जीवन किसी को दे चुका है। प्रभु यीशु मसीह को आप अपना जीवन दे दिया है। इसलिए यीशु मसीह जिस बातों को पसंद नहीं करता, उस कार्य आपके लिए भी नापसंद है। जिस खाने से प्रभु यीशु मसीह परहेज रखता है, वो खाना आपके लिए भी परहेज है। जिस कपड़ा प्रभु यीशु मसीह के लिए परहेज है, उस कपड़ा आपके लिए परहेज है। हेलो, अर्जुन भास्कर, सुन रहे हैं मेरी बातों को? आप सिर नहीं लगा रहे, मेरे को लगा कि आप नाराजगी में ऐसे ऐसे हिला रहे है ना। वेरी गुड, बाइबल हाथ में रखा है तब आप सिर हिलाइए। आपको प्रभु यीशु मसीह के संग चलना, निकालेंगे मेरे साथ में कुलोसियों के पत्र दूसरा अध्याय। कुलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय 14 14 से पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से इस बातों को सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। कोलोसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 14 से लेकर मैं पढ़ रहा हूं। और विधियों का वाले जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम कुल्लम तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। सीधे सीधाई के साथ मैं आपको बता देता हूं, आप पर जितने गुनाहों का फरमार था, आपके ऊपर जितना पाप का धरोहर था, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया। 3 बात समझिएगा आप। पाप, श्राप, रोग। पाप, श्राप, रोग, ये तीनों प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र कर दिया। अब आपको बिल्ली रास्ता काटने से, मुहूर्त देखने से, किसी ऐसी वस्तु का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपको प्रभु यीशु मसीह बचा दिया है। अब आपको इस प्रकार का भय और डर से आपको मुक्त रहना है। आपके ऊपर जो श्राप मंडरा रहा था,
आपके ऊपर जो भय मंडरा रहा था, आपके ऊपर पाप का प्रभुत्वता था, आपको पाप चलाते थे, पाप के कारण आपके ऊपर जो जो बातें आ सकता था, हो सकता था, उन तमाम बातों से प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे दिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? इसलिए कह रहे हैं कि अब तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम सावधान रहना, तुम्हारा रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज ऐसा होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के लायक हो। पढ़ेंगे आप 16 पद को, मैं पढ़ा रहा हूं 16 पद, कुलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय, उसका 16 पद आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसलिए खाने पीने या पर्व या नई नए चांद या शब्दों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करें, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोलोसियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय का कौन सा पद मैंने पढ़ा? 14 से 16 अभी मैंने कौन सा पद को पढ़ा? 17। हाँ जी, 16 16 अध्याय का 16। आप लोग बाइबल को देख नहीं रहा है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ये बाइबल अध्ययन का सेशन है। बाइबल को सामने रखकर जैसे पढ़ने के लिए कहता हूं, उसको आंख गड़ा गड़ा दीजिए उसमें, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। मैं आगे पढ़ रहा हूं, फिर दूसरा पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसलिए खाने पाने की वस्तुओं अथवा पर्व, नए चांद का पर्व, शब्द के दिनों को लेकर कोई तुम्हारी आलोचना न करें। ये तो जो बातें आने वाली है उनकी छाया है, किंतु इस छाया की वास्तविक काया तो मसीह का है। 18 भी पढ़ रहा हूं आपके लिए। कोई व्यक्ति जो अपने आप को प्रताड़ित करने का कर्म या स्वर्गदूतों की उपासना के कामों में लगा हो, उसे तुम्हें तुम्हारे प्रतिफल को पाने में बाधक ना बनने देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सदा ही उन दिव्य दर्शनों की डींगे मारता रहता है जिन्हें उसने देखा है, और अपनी दुनियावादी सोच की वजह से झूठे अभिमान से भरा रहता है। फिर से पढ़ रहा हूं। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करें। आप लोग मेरे को देख रहे हैं कि बाइबल को देख रहे हैं? 18 पढ़ रहा हूं, देखिए इधर देखिएगा। यहां पर क्या क्या है? दूधों की आराधना, त्योहार, पर्व मनाना, खान पान, अपने आप को प्रताड़ित करना, ये सब सम्मिलित है। अब मैं विस्तार से बोलने की जरूरत है क्या? आप बोलेंगे कि अंकल हम लोग तो कभी स्वर्गदूत की आराधना नहीं किया। कितने लोग ऐसा बोल सकता है? हेलो, मुंडी ऐसा करने से नहीं होगा। कई लोग अनजाने में कई आत्माओं का पूजा करता है, पता नहीं है उसको वो किसकी कर रहे हैं। कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं ना? अनजाने में
एक उदाहरण बोलने से आपकी समझ में आ जाएंगे। मैं आपके विषय में नहीं कहूंगा, मैं अपने विषय में कहूंगा। मैं किसी को चोट पहुंचाने के लिए या दुखी करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं अपना बता रहा हूं। केरल में एक त्योहार होता है, ओणम। मैं बिलासपुर में पदस्थ है, वहां पर उस त्योहार को मनाने के लिए मुझे विवश किया गया। मैं अपने परिवार के साथ में वहां पर पहुंचा। रीति रिवाज के अनुसार जैसे अंदर घुसते हैं, एक बहुत बड़ा दिया है और एक तो किसी का फोटो रखा है। सामने केला का बहुत बड़ा पत्तल है, उसमें नाना प्रकार का खाने रखा है जो हमको खिलाने के लिए वहां पर तैयार किया गया है। उसमें से चिप्स से लेकर के, लड्डू से लेकर के, चावल से लेकर, सांबार से लेकर, रसम से लेकर, दही से लेकर के सब रखा है। तो किसी से पूछा तो बोले ये फलाने के लिए दिया गया है। मैंने बोला फलाना कहाँ है? बोला आकर के चला गया। मैं समझ गया, मैं समझ गया ये किसके लिए था। एक मसीही अपने खून से खरीदा हुआ व्यक्ति होने के नाते मेरे मसीहा को पसंद नहीं है और किसी का दिया हुआ खाने का झूठा मैं कहूं। मैं वहां से आग निकला। कितने लोगों की समझ में आ रहे बात? मैथ्यू सर, कितने लोगों की समझ में आ रहा है? मैं झूठा इसलिए नहीं कह सकता। मेरा यीशु मसीह अपना लहू से मुझे खरीद कर अपना लिया, इसलिए मेरा खान पान दूसरे का दिया हुआ नहीं। अपने आप को बचा कर रखो, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। अपने आप को बचा कर रखो, ये बाइबल में लिखा हुआ है, अपने मर्जी से नहीं। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा, दीनता का मतलब होता है अपने आप को प्रहार करता है। देखे कि नहीं आप? हेलो, रायपुर से है, देखे कि नहीं है? इधर मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं, उधर मार रहे हैं, शरीर से लहू बह रहा है। ये ह्यूमिलिटी को दिखाने के, दीन हूं मैं कितना नम्र हूं, मैं कितना अच्छा हूं, ये बताने की। ये दीनता नहीं होती है। आपको अपने आप को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, आपके लिए तकलीफ उठा लिया है। आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 39 कोड़े खाए, कांटों का मकुट पहना, कीले ठोक दिए गए, दोनों हाथ में कीले, पांव एक के ऊपर एक रखकर कीले ठोक दिए। 10 इंची कीला था, शरीर लहलुहान हुआ। धरती खेत जोतते हैं, जैसे खेत में बीज डालने के लिए जोता जाता है हल से, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का पूरा शरीर को फाड़ दिया गया। हल जोतने वाले जैसे खेत को जोतता है, उसी समान प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में कष्ट सहा। यह किसके लिए था? आप स्वर्गदूतों की पूजा करें इसके लिए था? ना ना, हालेलुया। आप अपने शरीर में मार खाए इसलिए था? ना, आपको छुड़ाने के लिए था। हालेलुया। और सुन लीजिएगा, इसे कई ऐसी संप्रदाय है, प्रथा है,
आपको उसमें से बच के रहना पड़ेगा। एक दुख की बात मैं आपको बता दूं, किसी को दुखी करने के लिए नहीं, मैं अपने अनुभव से बताता हूं। यहां पर मैं ऐसे एक कौम को देखा, अपनी बहन का बेटी से शादी करता है, अपने खून से। मसीह लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूं। यानी कैसे शादी कर रहे हैं? मामा से। यह परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है। मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं, मैं दूसरों के बारे में क्यों कहूं? यह परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है। तुम भले पेंतकोस्त हो चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार किससे शादी कर सकता है, किससे आप रिश्ता जोड़ सकता है, लिखा हुआ है। आपको अपने आप को बचा कर रखना है। एक जगह मैंने देखा, मरने के बाद में अपने प्रियजनों को किचन के अंदर, रसोई के अंदर गाड़ता है, या रसोई से लगा हुआ जगह पर उसको गाड़ देते हैं। पूछो तो बताता है मर गया, उससे बहुत प्रेम करता था, और दूर में जाके उसको दफनाने की प्रथा नहीं है। यहाँ पर मसीह लोग अपने रसोई के पास में ही गाड़ देते हैं। गलत प्रथा है। कारण क्या है मालूम है आपको? उसके पीछे बहुत सारी आत्मिक बातें हैं। आपको उन कामों से दूर रहना है जो परमेश्वर के वचन जिसकी अनुमति न देता हो। हालेलुया। आपको ऐसी बातों से दूर रहना है जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद ना हो। आपको ऐसे संगति से दूर रहना है जो प्रभु यीशु मसीह पसंद ना करता हो। कारण क्या है? संसारिक जीवन 70 या 80 साल का है, लेकिन उनके साथ के जीवन अनंत काल तक का है। कितने लोगों की समझ में आ रहा है तो हाथ उठा के धन्यवाद। दोबारा मैं कहता हूं आपको, दोबारा मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति का सांसारिक जीवन कितना है? मैथ्यू सर छोड़िए, आप बिजी है। कुमार रावटे जी कितना साल का है? अनिल राम कितने साल का है? 60-70-80। से 80। हाँ हाँ। घी घी खा लिया तो 90, है ना? हमारे यहाँ पर एक कहावत था, कंबल ओढ़कर घी पीते हैं। कंबल ओढ़कर घी पीते हैं और मुझ में ताव देता है। कितने साल तक? हेलो। कंबल ओढ़कर घी कितने साल का है? आपका ये सारी बातें संसारिक है, और जब तक आपका प्राण शरीर में है तब तक ये करना है। वो कितना है? 80, 90, 100 भी पकड़ लो आप। इस 100 साल खत्म। फिर आपको कहां जाना है? 1000 साल तक इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह के संग न्यायासन में बैठना है आपको। 100 बड़ा है कि 1000 बड़ा है? कोई तो बोलो मुंह खोल के। नहीं नहीं नहीं, 100 बड़ा है। 100 बड़ा है ना जी? 1000 छोटा है ना? क्यों नाग ब्रदर, बताओ। घनिष्ठा बेटा 1000 बड़ा है। बताओ। 1000 बड़ा है। 100 साल मेहनत करो तो 1000 साल आसानी से चले जाएंगे। 100 साल थोड़ा सा तकलीफ उठा लो, थोड़ा सा पीड़ा उठा लो,
दर्द सहो, उसका प्रतिफल है 1000 साल इसी पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी पर, और आने वाले समय पर 100 गुना अधिक। इसलिए प्रेरित पत्रोस में तो सर बंद करेंगे अपन। पूछा, हम तो आपके पीछे हो लिए, सब कुछ छोड़ दिए, है ना, हमने सब कुछ छोड़ दिया और आपके पीछे आ लिया, हमको क्या मिलेगा? सबको यही चिंता है कि हमको क्या मिलेगा। इसलिए वचन को पढ़ने के लिए 60 आदमी, भविष्यवक्ताओं को सुनने के लिए 1000 आदमी। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ की हाल नहीं, सब जगह पर यही हाल है। इसको कहता है फील गुड। क्या कहते हैं? फील गुड। सब आदमी अपने जीवन में गुड को देखता है। चॉकलेटी चर्च बोलता हूं मैं जिसको, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चॉकलेट खाना चंद दिनों की बात है। 60 70 80 90 से बढ़कर नहीं, 80 के बाद में तकलीफ है, तकलीफ है, वचन बताता है। दर्द भरा जीवन है। लेकिन आपको बता दूं, आनंद काल का जीवन में आपकी आंसू पूछने वाला आपके संग रहेंगे। देखो पिताजी की झोपड़ी हमारे झोपड़ी के बाजू में। लिखा है कि नहीं? हेलो, लिखा है कि नहीं? कितने लोग पढ़ा है? हालेलुया। मेरी झोपड़ी के बाजू में मेरे पिताजी की झोपड़ी। दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद दो। संसारिक की जीवन की ऐशो आराम और जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य करना, ये सब यहीं समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए प्रेरित पत्रोस आपको बताता है, इस संसार में अपने आप को बचाकर चलो। 2 3 बात आपको जल्दी से बता देता हूं। संसार के रीति रिवाज और किंगडम कल्चर अलग है। इधर देखेगा, 3 कल्चर है, 3 कल्चर। एक गैर मसीही कल्चर है, गैर मसीही रिवाज जिसको कहते हैं। एक मसीही रिवाज, और उससे बढ़कर क्या है? किंगडम कल्चर। इसको क्या कहते हैं? स्वर्ग की संस्कार है। आप थोड़ा सा आपको मजा, थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगे, इधर देखिएगा। जगह नहीं बोलूंगा, नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि माथु सर नाराज हो जाएंगे। और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं नहीं बताऊंगा। एक मेरे अच्छे परिचित, अच्छे से जानता हूं, प्रभु यीशु मसीह को पूरा परिवार ग्रहण किया। नाम नहीं बताऊंगा। मसीह में आने के कुछ दिन के बाद में उनकी लड़कियों को देखा, हाफ पैंट पहन के घूम रहे थे। सलवार सूट उतार दिया, साड़ी पहनना बंद कर दिया, और आप निकर बोलते हैं उसको, क्या बोलता है बेटा? इसको क्या बोलता है वो? ये क्या बोलता है उसको? फ्रॉक। अंग्रेज लोग जैसे पहनते हैं ना, ऐसा शुरू कर दिया। क्योंकि वो बोलता है हम लोग धर्म परिवर्तन कर दिया, इसीलिए ईसाई जैसा रहता है वैसा रहना है। देख लीजिए, एक जगह देखा कोई सिर में पल्लू डाल नहीं रहा है, कोई पल्लू नहीं डाल रहा है। पूछा तो बताता है वो हमारे लिए नहीं था, कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों के लिए था। इसलिए
हमें सिर में पल्लू डालने की जरूरत नहीं है। यानी ईसाई बन गए हो, तुम पल्लू डालना बंद कर दो और लिपस्टिक लगाने शुरू कर दो, और हो सके तो लड़का जैसा जीन्स पहन लो और टी शर्ट पहन के चर्च में आ जाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को देखकर शर्माए ना। पादरी को आपको शादी देने में दिक्कत न हो। कहां से ये शिक्षा आप प्राप्त किया लोग? हालेलुया। अंग्रेजों का नाम रखने से आप मसीह नहीं बनेगा। प्रभु यीशु मसीह की एक कल्चर है, एक संस्कृति है। वो हाफ फंड वाला संस्कृति नहीं है, वो लिपस्टिक वाला संस्कृति नहीं है, वो पल्लू न डालने वाला संस्कृति नहीं है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। वो कहिए, फिर से हम उसमें जाएंगे, फिर से हम उसमें जाएंगे। 14 पद को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थी, ये सॉरी कुरिन्थी की पत्री दूसरा अध्याय का 14 पद को पढ़ेंगे। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम कुल्लम तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए इसलिए अपने आप को बचाए रखो। कितने लोगों की समझ में आ गई? यदि आ गया हो, दोनों हाथ तो स्वर्ग की ओर उठाए और धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें। जहां पर आप बैठे हो, बैठ सकते तो बैठिए, घुटने में आ सकते तो घुटने में आइए।